सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट पार्ट 1 में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर पार्ट 1 की क्लास आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं दोस्तों। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। 2020 में ही पूछे हुए प्रश्न है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। किसी भी समस्या का समाधान हम तभी कर पाते हैं जब उसके लिए कोई ठोस निर्णय हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान मैंने आप लोगों को हर एक क्लास में बताया है कि जो हिंदी शब्द है इसको याद रखिएगा। राज्य हिंदी संस्थान स्थित है वाराणसी में। ठीक है, अगर आंग्ल भाषा पूछता है या राज्य शिक्षा संस्थान पूछता है तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे प्रयागराज। ठीक है, इसके अलावा अगर SCERT कार्यालय पूछता है तो उसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, तो आप लखनऊ लगाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, NIOS की स्थापना कब हुई थी। तो NIOS की जो स्थापना दोस्तों वो हुई थी 1989 में। यानी कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं ले सकते, वो लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के लिए NIOS की स्थापना की गई थी 1989 में। और ये प्रश्न देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। तो सूचना का अधिकार विधेयक दोस्तों लोकसभा में लाया गया था दिसंबर 2004 में। दिसंबर 2004 में ये लोकसभा में लाया गया था और 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। यानी कि ये एक कानून बन गया था 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी और इस तरीके से ये क्या हो गया था, एक तरीके से ये अधिनियम बन गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, हम सभी को पता है। और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछता है। आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में बार बार वही प्रश्न पूछता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। कोई भी समस्या है, नोट्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर कॉल करके मैसेज करके आप इस नंबर पर सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। बाल गणना पंजिका क्या है। विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख। तो ये क्या है, बाल गणना पंजिका तरीके से विद्यालयी अभिलेख है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसे कि भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा चक्रवात, तूफान, ये सब अगर मिला लेंगे हम तो कुल मिला के 6 होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2020 में ही पूछे हुए प्रश्नों को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, समय सारणी से किसकी बचत होती है। आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की। तो राइट आंसर है समय और श्रम की। और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। ये भी 2020 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 59 है, साहित्यिक गतिविधि, नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता। तो कहानी लेखन जो है ये साहित्यिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 60 है, टीईटी का पूरा नाम हम सभी को पता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो हम सभी को पता है जो भौतिक संसाधन है उसमें विद्यालय भवन, फर्नीचर, खिड़कियां, पंखे, दरवाजे, विद्यालय में जो भी आपको जितनी भी चीजें दिखती हैं, बच्चों को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को और समुदाय के लोगों को छोड़ करके सभी यहाँ पर आपको भौतिक संसाधन ही देखने को मिलते हैं। चाहे स्कूल का गेट हो, चाहे स्कूल का नल हो, हर चीज भौतिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भौतिक संसाधन में आ जाएगा विद्यालय भवन। बाकी छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो आपने कम से कम 2 बार देखा होगा और तीसरी बार ये प्रश्न फिर पूछ रहा है। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला हम किसको कहते हैं, विद्यालय की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय को। क्वेश्चन नंबर 63 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है।
तो किसी भी समस्या के समाधान का प्रमुख अंग होता है निर्णयन प्रक्रिया। और ये प्रश्न अभी आपने 2020 में भी पूछा हुआ देखा, देखिए 2019 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर के। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन। तो देखिए फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है। लेकिन शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय, प्रिंसिपल, ये सब क्या है, ये सब मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, मानवीय प्रबंधन के घटक है ये सब। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 65 है, समय सारणी को कहा जाता है। अभी आपने ये प्रश्न भी देखा है, पिछली क्लास में भी देखा है। समय सारणी को हम कहते हैं विद्यालय की दूसरी घड़ी। विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं हम समय सारणी को, टाइम टेबल को। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितताओं की जानकारी या निरीक्षण में सहयोग। तो राइट आंसर है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसने दी। राष्ट्र का निर्माण करने वाला कौन है, तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है शिक्षक। और देश के भविष्य कौन होते हैं, बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है अध्यापकों को, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ वांछनीय परिवर्तन करना। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता सही नहीं है या बच्चों को समझ में कम आ रहा, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि जितना हम लक्ष्य रख रहे हैं कि इतने साल में या इतने दिन में बच्चे निपुण हो जाएंगे, तो उसको हमें हर हाल में वहां तक हम पहुंच पाए, जितना हमने सोचा है उतना हम अचीव कर पाए। यानी कि अगर हमने सोचा था कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से 70 निपुण हो जाएं, तो अगर 60 तक भी हम पहुंच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि कोशिश हम जितना कर रहे हैं लगभग वहां तक हम परिवर्तन ला पाए। तो यही होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य शिक्षा संस्थान स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन द सही हो जाएगा, 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 70 है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग। दोस्तों, दंड की अधिकता कभी भी अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकती है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगर बच्चे एक तरीके से बहुत नौटी हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो अगर उनको आप दंड दे भी दोगे तो भी कुछ देर के बाद फिर वो वैसे ही हो जाएंगे। आपको उसके लिए कोई और तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान अभी आपने देखा है वाराणसी में स्थित है, बनारस में। और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको स्पष्ट किया है कि अगर उपयुक्त सभी ने दिया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में उपयुक्त सभी ने दिया, इसमें पूछा है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की, या यहाँ पर अगर दिया होता उपयुक्त सभी की तो हम ऑप्शन द को सही लगाते, लेकिन यहाँ पर केवल प्रधानाध्यापक को ही हम सही लगाएंगे। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधान लिपिक तो प्रबंधन में सहायक में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पूछ रहा है, शैक्षिक प्रबंधन। तो दोस्तों, प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो प्रशासन होता है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया है प्रशासन। ठीक है, और आपके पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों में ही इसका आंसर प्रशासन दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको लगाएंगे। हालांकि जो शैक्षिक प्रबंधन होता है, अगर हम किसी भी विद्यालय की बात करें तो किसी भी स्कूल की हम अच्छा खराब किसी स्कूल को तभी कहते हैं उस स्कूल के डिसिप्लिन के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, कि इस स्कूल में अनुशासन अधिक है, इसमें बच्चों का डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान देता है कि सारे काम सही से होने चाहिए, या हर चीज समय से स्कूल आना है, समय से अपना काम करके लाना है। ठीक है, तो तरीके से कहीं ना कहीं जब शैक्षिक प्रबंधन की बात हम करते हैं तो उसको अनुशासन को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए चूंकि विद्यालय में
पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चों को, दंड भी दिया जाता है, अनुशासन भी होता है। ये सब विद्यालय में होता है। और विद्यालय में प्रशासन ही प्रबंधन में आता है। प्रबंधन में एक तरीके से हम प्रशासन ही करते हैं, सारे कामों को सही से करना होता है इसमें। तो इसीलिए शायद यहाँ पर ऑप्शन सा को ही यहाँ पर सही माना गया, इसीलिए प्रशासन को ही सही माना गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 2019 का पेपर मैंने सॉल्व कराया, तो वहां पर भी मैंने यही चीज बताई है कि शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन भी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो तर्क शक्ति का विकास किससे होगा? अभिनय से, खेल कूद से, निबंध लेखन से, या वाद विवाद से? राइट आंसर है वाद विवाद से। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कड़ाई से, कुप्रबंधन से, या अधिक सुविधाओं से? अभी आपने देखा है महाकुंभ में कि कुप्रबंधन की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई, भगदड़ हो गया। तो एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं सही होता है, इसी वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, या नियोजन करना? तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है नियोजन करना। अब देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, तो उसमें प्रशासन दिया था लेकिन नियोजन नहीं दिया था। जब आप प्रबंधन के बारे में पढ़ते हो तो प्रबंधन में सबसे पहले नियोजन, योजना की ही बात होती है, इसीलिए यहाँ पर नियोजन करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन या प्रबंधन जब भी आएगा और ऑप्शन में नियोजन दिया रहेगा, तो पहले हम नियोजन को ही चूज करेंगे। अगर आपने प्रबंधन के घटक अच्छे से पढ़ा है, क्लास जो मैंने पढ़ाई है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पहले योजना ही हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है? तो ये प्रबंधन का की बहुत अच्छी परिभाषा है, और ये परिभाषा दी गई है हेरोल्ड किचन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, या उपयुक्त सभी की? अब यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी की। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे रहा है, प्रधानाध्यापक भी दे रहा, बच्चे भी दे रहा, शिक्षक भी दे रहा, क्योंकि ये सभी स्कूल में ही रहते हैं 6 घंटे तक साथ में, तो ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विद्यालय के मैनेजमेंट में, तो इसीलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं दिया है तो केवल हम प्रिंसिपल को ही लगाएंगे, प्रधानाध्यापक को ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, प्राथमिक शाला के लिए यानी कि अगर प्राथमिक विद्यालय हम खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कूल हो वो गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो ऐसी जगह पर हो जहां पर मैदान हो, यानी कि खुली जगह हो। एक तरीके से सड़क के किनारे स्कूल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तालाब के पास भी नहीं होने चाहिए क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं। तो गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो राइट आंसर है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। बाकी विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन है। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन, या विषयों का चयन? तो राइट आंसर है लचीलापन। लचीला होना बहुत जरूरी है समय सारणी का, यानी कि जब हमारा मन हो उसको हम चेंज कर पाए बच्चों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना? तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों छात्रों को अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या छात्रों में अध्ययन के प्रति यानी कि पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि बनी रहे, इसीलिए हम सारे प्रयास करते हैं विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है? भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका, या कार्यवाही पंजिका? दोस्तों अगर यहाँ पर हम एक चीज ध्यान दें, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि जो संचयी अभिलेख होता है, ये मैंने राजन सीरीज में भी आप लोग को बताया कि जो संचयी अभिलेख होता है उसमें ये चीज क्लियर होती है कि बच्चों की प्रगति की चीजें उसमें लिखी होती हैं, कि ये बच्चे से संबंधित है एक तरीके से। इसमें एक तरीके से बच्चे के बारे में ही पूरा डिटेल लिखा होता है, बच्चा पिछले क्लास में पढ़ने में कैसा था, अभी इस क्लास में किस विषय में क्या प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये एक बच्चे के रूप में पर्टिकुलर होता है ये संचयी अभिलेख। ठीक है, और
अगर हम भंडार पंजिका की बात करें, दान पंजिका की बात करें या फिर कार्यवाही पंजिका की बात करें, तो ये भी पंजिकाएं विद्यालय में होती हैं। इसी वजह से इसके इस क्वेश्चन के आंसर आपको दो जगह मिलेंगे। पहला तो ये है कि बुक बैंक से संबंधित एक तरीके से कोई ये जो है संचयी अभिलेख, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कहीं कहीं आपको दान पंजिका भी देखने को मिलेगा कि दान पंजिका भी संबंधित नहीं है बुक बैंक से। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ब इसलिए सही ज्यादा होता है क्योंकि भंडार पंजिका, दान पंजिका, कार्यवाही पंजिका, सबके पीछे पंजिका 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 लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये संचयी है इसके बगल में अभिलेख लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए पंजिका लिखा हुआ है, इसमें भी पंजिका ही लिखा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ब को बहुत लोग सही बताते हैं और दान पंजिका को भी बहुत लोग सही बताते हैं और अलग अलग इसीलिए इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अब आपके स्वविवेक के ऊपर है कि इसमें आप कौन सा आंसर लगाते हो, संचयी अभिलेख लगाते हो या फिर दान पंजिका लगाते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को राजन सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी वहां पर भी दान पंजिका दिया था और दान पंजिका का बहुत ही कम काम होता है, या फिर ये कहें कि दान पंजिका आपको देखने को ज्यादा मिलती नहीं है विद्यालयों में। ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने आप लोगों को दान पंजिका लगवाया था वहां पर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जितनी जगह हम देखेंगे उतनी तरह से मिलेगा। लेकिन जो एक थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा वो यही देखने को मिलता है कि पंजिका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ में भी है भंडार पंजिका, ऑप्शन स में भी है दान पंजिका और ऑप्शन द में भी है कार्यवाही पंजिका। सब में पंजिका जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पंजिका ही है। लेकिन संचयी में क्या है, देखिए अभिलेख है। ठीक है। ये बच्चे के बारे में हम लिख रहे हैं, बच्चे के बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल लिख रहे हैं, उसके भूत भविष्य या वर्तमान के बारे में कि आगे चल करके बच्चा कैसा हो सकता है, किस विषय में अच्छा है, इसके बारे में भी हम बच्चे के लिखते हैं डिटेल। तो एक तरीके से यहाँ पर यही मुझे थोड़ा सही लगता है। लेकिन मैंने ऑप्शन सा को भी बताया है सही। तो इसमें से जो भी आपका दोस्तों इच्छा हो, अब आपको जो सही लगता है आप जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर दोनों ही सही हो सकते हैं, इसमें से कोई गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। बाकी संचयी अभिलेख थोड़ा सा इसीलिए है क्योंकि सब में पंजिका जुड़ा हुआ है, इसमें पंजिका नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को क्लियर किया है क्योंकि मैंने आप लोगों को राजन सीरीज में दान पंजिका भी बताई है। ठीक है। तो ऑप्शन स और ऑप्शन ब में से आपको जो सही लगता है आप जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करोगे? एक ऐसा बच्चा है जिसका ड्रेस बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रहता है, जैसा वो घर पे रहता है वैसे ही वो स्कूल चला आता है, उसी ड्रेस में, उसको उतारता भी नहीं है घर जा करके। तो उसे हमें डांट लगानी चाहिए, स्कूल से बाहर कर देना चाहिए, या उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए कि अगर साफ सुथरा होकर के आओगे, नाखून काट करके आओगे, रोज नहा करके आओगे, कपड़े साफ पहन के आओगे तो उससे कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, सब तुम्हारे साथ सारे बच्चे बैठेंगे, तुम्हें दोस्त बनाना चाहेंगे, या उसके अभिभावकों को जाकर के आप सूचित कर दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि उसे स्वच्छता के लाभ आप बताओगे। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में। तो राइट आंसर है लॉग बुक में हम ये सारी बातें लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये अंग्रेजों के शासनकाल से स्टार्ट हुआ है। जो एबीएस से आते हैं, बीईओ आते हैं विद्यालय को चेक करने, ये अंग्रेजों की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 89 है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। आप देखिए लगातार ये प्रश्न पूछ रहा है पुस्तकालय। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला हम कहते हैं। 2018 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। संचयी अभिलेख पत्र में क्या लिखा होता है? छात्र की प्रगति का लेखा जोखा, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई? राइट आंसर है छात्र की प्रगति के बारे में ही लिखा होता है संचयी अभिलेख में, और यही चीज मैंने अभी आप लोग को बताया है। क्वेश्चन नंबर 91 है। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या करना होता है हमें? तो क्या करना होता है हमें? हमें योजना बनानी होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 92 है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है?
वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो राइट आंसर है अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए ये उनके शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों के शरीर की बनावट के आधार पर, यानी कि एक ही कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे सेम हाइट के नहीं होंगे, सेम वेट के नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से ऐसी व्यवस्था हमें करनी है फर्नीचर की या सीट्स की जिसमें सारे बच्चे कंफर्टेबल फील करें और अच्छे से बैठ करके पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 95 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रशासन, ऑप्शन द सही हो जाएगा। यही चीज मैंने अभी आप लोग को बताया भी था कि अधिगम प्रबंधन में महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन का। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए 2017 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होता है? हम सभी को पता है माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो वहां के वरिष्ठ शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 98 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन की सफलता को। क्वेश्चन नंबर 99 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी का। 2017 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? ऑलरेडी मैं इसका आंसर आप लोग को बता चुकी हूँ कि परिषदीय विद्यालयों में अभी जो है वो एनसीईआरटी के आधार पर जो पुस्तकें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं चलना, एससीईआरटी ने बनाया है। और अब कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों में ही 3-3 किताबें लग रही हैं। ठीक है, 3-3 बुक्स लग रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो सारंगी है, मृदंग है और आनंदमय गणित है। तो सारंगी हिंदी की किताब है और मृदंग जो है वो इंग्लिश की किताब है और जो आनंदमय गणित है वो गणित की किताब है। तो 3 लगने लगी हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो 2 प्रकार की बनती है, एक अध्यापक के अनुसार और एक कक्षा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 102 है, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो राइट आंसर है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 103 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 से 35 मिनट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे बोर होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, सभी अभिलेख होने चाहिए। तो सभी अभिलेख जितने भी हो विद्यालय में वो सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं, बीएसए के अधीन होते हैं ये पद और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है। 2017 में ही देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानवीय प्रबंधन के घटक कौन है? तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद्यालय भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर है उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, एनसीईआरटी स्थित है। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। तो ग्राम शिक्षा समिति के गठन में 5 लोग होते हैं, ग्राम प्रधान, विद्यालय का प्रधानाध्यापक और 3 अभिभावक। 3 अभिभावकों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा, एक महिला। 2016 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 110 है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो ये स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। ये क्वेश्चन का आंसर राज्य सरकार होगा, गलती से आप भारत सरकार मत लगा दीजिएगा।
ठीक है, हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, किताबें मिले, कॉपी मिले, इसके अलावा सारे बच्चों को तरीके से सारी सुविधाएं मिले, एमडीएम मिले। क्वेश्चन नंबर 112 है, कक्षा एक में कुल कितनी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कक्षा एक और कक्षा दो दोनों में ही तीन तीन किताबें हो गई हैं। तो वही चीज सारंगी, मृदंग और आनंद में गणित, सबके आगे जैसे कक्षा एक का है तो उसके आगे एक लिख उठा है, कक्षा दो का है तो उसके आगे दो लिख उठा है, नाम वही सेम रखा गया है। ठीक है, सारंगी, मृदंग और आनंद में गणित, इसको याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया था? तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 से बच्चे संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं, समय सारणी क्या दर्शाती है? तो समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। राइट आंसर है सभी क्रियाकलापों को। क्वेश्चन नंबर 115 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि जैसे खेल कूद हुआ, नृत्य हुआ, गायन हुआ, ये सब कौन देखता है? शिक्षक ही तो देखते हैं। तो ये शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जाती है। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 116। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक किसके अधीन होते हैं? तो जिला समन्वयक जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। देखिए 2016 और 2017 में लगातार ये प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 118 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन है? डायट है। मैंने आपसे बार बार कहा, 2016 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे सब वही बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 119 पे आते हैं, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पर आप देखिए सभी की नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है सभी की, तो किसको लगाएंगे हम? प्रधानाध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, टेलर का कथन है। इस तरह से आपके सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके दोनों ही सीरीज के समाप्त हो गए। दोस्तों अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की, इस तरह से आप पूरी की पूरी पीडीएफ जो देख रहे हो, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ में आपको सारे बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको केवल एक या दो विषय के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको हमारे ऐप में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।